स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो स्टार्टअप बिजनेस से रिलेटेड। स्टार्टअप बिजनेस से रिलेटेड मैंने पहले भी कुछ वीडियो बना रखा है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, कि आप लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में स्टार्टअप बिजनेस किस तरह से कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्ट किस तरह से कर सकते हो। एक्चुअल में मैं स्टार्टअप बिजनेस की मैं बात करूं तो स्टार्टअप बिजनेस जो है उसका काम होता है किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो जनरली कोई कंपनी नहीं कर पाती है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, तब आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा कि मैं आज बताने वाला क्या हूं। जैसे मैं बात करता हूं रिविगो का। रिविगो लॉजिस्टिक कंपनी जिस तरह से है, लॉजिस्टिक कंपनी जैसे दूसरी कंपनियां काम करती है, ऑलमोस्ट उनका काम करने का तरीका सेम है। बट रिविगो जो है एज ए स्टार्टअप इन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया है, ड्राइवर्स जो होते थे पहले 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन तक घर से बाहर रहते थे ड्राइविंग के कारण। उनके यहाँ जितने भी ड्राइवर है वो सुबह में अगर कहीं ट्रक लेकर के जाते हैं तो शाम तक लौट करके अपने घर चले आते हैं। तो रिविगो ने ड्राइवर का जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसको सॉल्व किया है। वहीं पर हम बात करते हैं ब्लैकबक जैसी कंपनी का। जो ब्लैकबक जैसी कंपनी मार्केट में आई है, उसने क्या किया था, ब्लैकबक जैसी जो कंपनी है उसने बिडिंग सिस्टम लेकर के आया मार्केट में। बिडिंग जो कि उससे पहले तक इंडिया में बिडिंग सिस्टम जैसे जो काम है, जो बिजनेसेस जो चलते हैं, जो एप्लीकेशन बिजनेसेस चलते हैं, ऐसा कुछ बिजनेस नहीं था। बट ब्लैकबक उस तरह का बिजनेस लेकर के आया। उसके बाद दूसरे लोग भी उससे देखे, फिर नए नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस तरह के एप्लीकेशन बनाए और मार्केट में अपना एप्लीकेशन चलाने लगे, वहां से बिजनेस करने लगे। तो एक्चुअल में सॉल्विंग प्रॉब्लम करके, मतलब जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करके किसी भी कंपनी को क्या मिलता है, इसके बारे में हम बताते हैं। एक्चुअल में स्टार्टअप का मतलब होता है कोई ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा था। उस प्रॉब्लम को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर मैनुअल किसी भी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो और बड़े लेवल पे सॉल्व करते हो, ये नहीं कि 2-4 लोगों का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो उस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आने वाले टाइम में और किसी को उससे प्रॉब्लम ना हो। चाहे वो आपसे जुड़ करके, चाहे बाहर में अगर आप उसको आउटसोर्स करें तो बाहर में जो भी उसको यूज कर रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो। तो एक्चुअल में स्टार्टअप जो बिजनेस होता है, जो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, उनका काम होता है किसी ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करना। और यही सारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके आधार पे उनको फंडिंग मिलता है, जिसको कि क्लाउड फंडिंग वगैरह लोग बोलते हैं, जो कि बाहर से फंड आता है कंपनी में, फिर उसके हिसाब से बिजनेस को ग्रो किया जाता है। आज के बाद डेट में मैं बात करूं तो चाहे वो रिविगो हो, ब्लैकबक हो, डिलीवरी हो, आपका ई कार्ट हो, ई कॉम हो, ऐसी जो कंपनी है, ट्रक सुविधा, ऐसी जो कंपनी है, ये अपने पैसे से इतना बड़ा नहीं हुए हैं। आज की डेट में अगर आप इनका नाम सुनते हो तो इसके पीछे कहीं ना कहीं फंडिंग है, जो कोई कंपनी इनके यहाँ इन्वेस्ट करता है ताकि उस पैसे से वो बिजनेस कर सके, उस पैसे से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सके। तो एक्चुअल में आज मैं यही बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि अगर आप लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हो तो आज मैं 11 ऐसे प्रॉब्लम लेकर के आया हूं आपके सामने, जिसका अगर आप सॉल्यूशन निकालते हो तो इससे आपको भी फायदा होने वाला है, आपके बिजनेस को फायदा होने वाला है। और जो स्टार्टअप बिजनेस होता है ये एक्चुअल में आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा नहीं है या फिर ज्यादा और कुछ नहीं है, बट जब आप इसको अंदर जाके देखते हो तो पता चलता है कि इसके अंदर कितनी कमाई हो सकती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट के बारे में मैं बात करूं, एक टाइम पे लॉस में कंपनी थी, बट फिर से एकाएक ग्रो किया और आज की डेट में जितने भी उसके अंदर फंड लगाने वाले थे, जहां से भी उनको फंडिंग मिला था, उसमें पैसा लगाने वाले एकदम से अमीर बन गए। तो जो स्टार्टअप बिजनेस होता है यहाँ पे यही फायदा होता है, जो पैसे लगाते हैं उनको भी फायदा होता है, जिनका बिजनेस होता है उनको भी फायदा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर का। इस इंडस्ट्री में अच्छे ड्राइवर मिलना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे कारण होते हैं जो कि जिसके कारण से कि कोई बिजनेस सही से रन नहीं हो पाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है ड्राइवर का होता है कि किसी भी कंपनी के ट्रक को सही से ड्राइव करना, सही टाइम पे पहुंचाना, उसके कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ड्राइवर के साथ, ये कुछ ड्राइवर सही से होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और जिसके ड्राइवर अच्छे होते हैं वो एक तरह से अपने ट्रक का राजा होता है। बट जिनके ड्राइवर अच्छे नहीं होते हैं वो राजा से रंक बन जाते हैं। तो
गुड ड्राइवर जिसको हम बोल सकते हैं, वेल ट्रेंड ड्राइवर जिसको हम बोल सकते हैं। वेल ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो ट्रक ड्राइविंग में ट्रेंड हो, वो हर चीज में ट्रेंड हो, उसका जो बिहेवियर हो वो वेल ट्रेंड हो, अच्छा हो, टेक्नोलॉजी के बारे में उसको पता हो, ड्राइविंग करने में अच्छा हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे अच्छे ड्राइवर्स को खोजने के लिए। उनको हायर कर सकते हो, उनको ट्रेनिंग दे सकते हो और उसको आप आउटसोर्स कर सकते हो। तो एक जो अच्छा ड्राइवर होता है ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप इसका कोई सॉल्यूशन निकालो तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा नंबर है दोस्तों ट्रक का माइलेज। ट्रक का माइलेज भी आज के डेट में किसी भी ट्रक मालिक के लिए सरदर्द बना रहता है कि एक्चुअल में ट्रक का माइलेज जो है क्या है उनके ट्रक का। अगर आप उनके ट्रक को 100 किलोमीटर 4 दिन अलग अलग चलाते हो, अब तो आपको जो वहां पे माइलेज मिलने वाला है उसी रोड पे, मैं दूसरे रोड की बात नहीं कर रहा, सेम उसी रोड पे अगर आप 4 दिन अलग अलग चलाते हो तो जो माइलेज मिलेगा उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। मतलब कि कब एक बार आपका 4 का माइलेज आएगा तो एक बार आपका 4.5 का माइलेज आएगा। कोई ट्रक ले लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो माइलेज है ये सबसे बड़ा सरदर्दी है। तो अगर इसका भी कोई सॉल्यूशंस आप लोग निकाल सकते हो, इसके ऊपर आप अपना स्टार्टअप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा है दोस्तों फ्यूल थेफ्टिंग का। 80% ट्रक से फ्यूल थेफ्टिंग होता ही होता है। ट्रक से डीजल की चोरी होती है 80% से 85% ऐसे ट्रक होते हैं इंडिया में जहां से की चोरी होती है। अगर मैं आज के डेट में मैं बात करूं तो इंडिया में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ट्रक है, 12 मिलियन ट्रक है। 12 मिलियन ट्रक में से 80% ट्रक कितना हो गया आपका, लगभग 1 करोड़ ट्रक की मैं बात करूं तो लगभग 1 करोड़ ट्रक से डीजल की चोरी होती है। अगर वो 1 करोड़ ट्रक ऑन रोड चल रहा है, 1 करोड़ 20 लाख ट्रक ऑन रोड चल रहा है, तो जो 1 करोड़ ट्रक है उससे डीजल की चोरी होगी। तो इसका कोई सोल्यूशन आप निकालो कि डीजल की चोरी रुक सके। तो इससे एक तो उस ट्रक मालिक को फायदा होगा, दूसरा जब उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा तो जो उसके यहाँ पे ड्राइवर है उसकी भी सैलरी ऑटोमेटिक वो इंक्रीज करेगा। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रैकिंग। किसी भी ट्रक का 100% ट्रैकिंग बहुत मुश्किल से हो पाता है आज के डेट में। मैं जैसे बता रहा हूं कि 1 करोड़ 20 लाख ट्रक है इंडिया के अंदर, तो 1 करोड़ 20 लाख ट्रक में से कितने ट्रक है जिसको कि ट्रैक किया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। बहुत चांसेस जो है ये कम है। बहुत सारे में आप जीपीएस लगा के ट्रैक कर सकते हो, लोग मैनुअल कॉल करके ट्रैक करते हैं, सिम के थ्रू भी ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा एक मोबाइल के जीपीएस के थ्रू ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा आपका टैग भी आता है जिसके थ्रू आप ट्रक को ट्रैक करते हो। तो इतने सारे सोल्यूशंस है बट फुल प्रूफ सोल्यूशन कोई नहीं है यहाँ पे। दूसरा नंबर इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जीपीएस लगाओगे तो आपको अच्छा खासा कॉस्ट आएगा। अगर आप सिम बेस्ड ट्रैकिंग पे भी जाते हो तो ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, बट यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि आपका जो ट्रक मालिक है या जो ड्राइवर है वो ट्रैकिंग के लिए तैयार है कि नहीं। तो इसका यहाँ पे आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे कि 1 करोड़ 20 लाख ट्रक को टारगेट किया जा सके लो कॉस्ट में ट्रैकिंग का, वो भी 100%। इसके बाद है दोस्तों लेबर प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है लेबर्स का। आज के डेट में मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जहां पे कि लेबर्स टाइमली नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे सिटीज है जहां पे कि आपको लेबर टाइमली नहीं मिलते, या फिर इतना ज्यादा कॉस्ट होता है कि आपको वहां पे कॉस्टिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसका कोई आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर इसके बारे में कुछ आप सोच सकते हो कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि मैं बात करूं, अगर मैं एक सिंपली हरिद्वार की मैं बात करूं, सिंपली ज्यादा मैं दूर नहीं जाता हूं, हरिद्वार की मैं बात करूं तो हरिद्वार जैसे सिटी में तकरीबन 1500 वेयर हाउसेस है। बड़े बड़े वेयर हाउसेस की मैं बात करता हूं, 1500 वेयर हाउसेस है। तो आप सोच सकते हो कि हरिद्वार में कितने सारे लेबर्स का काम होता है। तो ऐसे ऐसे पता नहीं इंडिया में कितने सिटीज और कितने लेबर्स का जरूरत होता है जो कि मैनेज करना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जो लेबर्स का कहीं पे मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है, कहीं पे उसका कॉस्ट कुछ आता है, कहीं पे कुछ आता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सके, कॉस्ट को जो है वो सिमिलर किया जा सके और जो लेबर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ट्रेंड किया जा सके ताकि जो मटेरियल की जो हैंडलिंग है वो थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये सब चीजों के ऊपर अगर आप सोचते हो तो किसी भी बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ट्रक पेमेंट।
अगर आप ट्रकिंग का बिजनेस कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो ट्रक के पेमेंट के ऊपर आता है कि ट्रकों का पेमेंट टाइमली नहीं हो पाता है, चाहे वो एटीएच हो, चाहे वो बीटीएच हो, चाहे आप एज ए कंपनी बुकिंग कर रहे हैं तो भी आपको आपके कंपनी के पास से पेमेंट नहीं आता है। तो ट्रैकिंग पेमेंट जो होता है, जहां पे कि एटीएच बीटीएच की हम बात करते हैं, इसको कैसे पैसे के साथ जोड़ा जाए जहां से कि अनलिमिटेड पैसा आए और आपका काम चल सके, इसके बारे में भी अगर आप कुछ सोचते हो, इसका कोई सोल्यूशन निकालते हो, तो आप विश्वास कीजिए आप इंडिया के पहले ऐसे लोग आदमी होंगे जहां पे कि इस तरह के बिजनेसेस को लेकर के मार्केट में आएंगे। और अगर आप इस तरह से पैसे दूसरे कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट करने लगते हो, अपना पैसा कहीं से लाते हो अनलिमिटेड और दूसरे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो उस पैसे को, तो इससे सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं सोल्व होता है बल्कि जो आपके साथ और लोग जुड़े हुए हैं उनका भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों लो इन्वेस्टमेंट ट्रक परचेज। एक्चुअल में ट्रक को खरीदना आज के डेट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब चूंकि जो ट्रक 50 लाख में आना हो 50 लाख में ही आना है, 50 लाख से कम में तो आएगा नहीं। आपके पास एक सोल्यूशन होता है ईएमआई का कि आप ईएमआई पे जाकर के ट्रक खरीद सकते हो। बट मार्केट का ऐसा बैंड बजा हुआ है, यहाँ पे बिजनेस उतना नहीं हो पाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रक वाले हैं उनका उतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाता है जिससे कि वो अपने गाड़ी का ईएमआई दे सके। तो उनको जो है उनका जो ईएमआई वो बाउंस होता है और इस कारण से उनका ट्रक कभी कभी जब्त भी हो जाता है। और ये सारी चीजों को देख करके दूसरे लोग जो है अपना पैसा फंसाना नहीं चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसा तरीका हो जो कि आप ट्रक तो उतना में मिलना है, अगर 50 लाख में मिलना तो 50 लाख में मिलना, उससे कम में तो मिलेगा नहीं, बट कोई तरीका आप निकाले जिससे कि जो ये लोग हैं जिनका कि ईएमआई इस तरह से बाउंस होता है उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता। वो ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ट्राई नहीं करते हैं कि अपना बिजनेस को बढ़ा सके, ईएमआई टाइमली पेड कर सके, बट उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो टाइमली ईएमआई का पेमेंट कर सके या फिर और भी जो उनके खर्चे हैं उसको सही से निकाल सके। क्योंकि मार्केट में लोड का उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उनके ट्रकों को टाइमली लोड नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से अगर आप उन लोगों को कोई ऐसा सोल्यूशन देते हो जहां पे कि ट्रकों का ईएमआई उनके ट्रकों का ईएमआई आप पेड कर सको और इसके लिए आप उस ट्रक मालिक के साथ कुछ इंटरेस्ट ले सको या फिर कोई और तरीका निकाल सको, तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप तरीके ढूंढने की बात करो तो आप अगर मेरे से बात करोगे कि इसका तरीका क्या हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं भी सोच सकता हूं आपके लिए कि इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप दूसरों के लिए काम कर सकते हो और यहां से अगर आप पैसे लेकर के बैठते हो इन लोगों के लिए काम करने के लिए तो आपको भी प्रॉफिट होगा, जिसको जो ट्रक ले रहा है उसको भी प्रॉफिट होगा, जिसका ट्रक खरीदाया हुआ है उसको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा उधर इन्वेस्ट करो ताकि वो अपने लोन को पे कर सकता है। इसके बाद है दोस्तों विजिबिलिटी ऑफ लोड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा कि मैं बताया हूं कि बहुत सारे आज के डेट में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन पे ट्रकों के लोड को दिखाते, सॉरी जो लोड होता है उसको दिखाते हैं, बट आज के डेट में ये जो सॉल्यूशन है ये फुल प्रूफ नहीं है। अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा एप्लीकेशन जो कि आज के डेट में सक्सेस हुआ है इंडिया के अंदर ऑनलाइन लोड ऐप का, तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो कि सक्सेस हुआ है, क्योंकि वहां पे लोड की विजिबिलिटी अच्छी से नहीं है। इस कारण से आज के डेट में भी आप देखोगे तो व्हाट्सएप के ऊपर लोड इधर से उधर भेजे जाते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं कि मेरे पास ये लोड है, मेरे पास वो लोड है, किसी के पास ट्रक है तो दे दो, किसी के पास कोई ट्रेलर है तो दे दो। तो इस तरह के लोड्स जो है वहां पे व्हाट्सएप के ऊपर डाले जाते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जो आपका विजिबिलिटी है लोड का ये सही से नहीं रहता है और इस कारण से आप ट्रक जो है वहां पे नहीं दे पाते हो। तो यहाँ पे आपको जो है लोड की विजिबिलिटी लानी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे कि अच्छा खासा लोड दिखे। और अगर आपके पास अच्छा खासा लोड दिखता है तो विश्वास कीजिए आपके पास अच्छा खासा ट्रक ऑर्डर भी आएगा, क्योंकि जहां पे लोड होता है वहां पे ट्रक ऑर्डर पहुंच ही जाते हैं। तरीका आपको ढूंढना है कि दोनों को मैच कैसे किया जाए, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, जैसा कि मैं भी बताया था कि मेरे पास हर दिन तकरीबन 2500 से 3000 आज की डेट में व्हाट्सएप ग्रुप पे लोड का मैसेज आता है। अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं मैनुअल बैठ करके उतने को चेक करूं, और अगर मैं सोचूं भी ट्रक लगाने के लिए तो उतने में ट्रक लगा सकूं, कोई नहीं कर सकता है। मैं क्या, कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इसमें ला करके इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ताकि टेक्नोलॉजी ये बताए कि इस लोड के लिए कौन से ट्रक ओनर के पास ट्रक आज की डेट में अवेलेबल है या किससे कांटेक्ट करना है कि वो आपको ट्रक दे सके।
तो ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी ऑफ लोड भी आपको देना पड़ेगा, सही से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके साथ ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको ट्रक के विजिबिलिटी को भी, ताकि जब तक ये दोनों आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो तब तक लोड या फिर ट्रक मैच नहीं हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप सोचिए कि इसको और कितने अच्छे से तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा है दोस्तों ट्रैकिंग ऐप। एक्चुअल में आज के डेट में बात करें तो बहुत सारे ट्रैकिंग ऐप है, लोड से रिलेटेड हो गया, फ्यूल से रिलेटेड हो गया, आपके टोल से रिलेटेड हो गया, आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो गया। बट ऐसा कोई भी आज के डेट में एप्लीकेशन नहीं है जहां पे कि हर कुछ सिंपल तरीके से अवेलेबल हो, जो कि एक ट्रक का मालिक भी उसको सही से चला सके और जिसके पास 500 ट्रक है वो भी सही से चला सके। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन अभी के टाइम पे इंडिया में नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे एप्लीकेशन को देखा हूं, अच्छे अच्छे कंपनियों के एप्लीकेशन को देखा हूं। तो ये जो तरीका है, ये जो आपको एप्लीकेशन है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को, जहां पे कि हर चीज अवेलेबल हो, सिंपल तरीके से अवेलेबल हो, लोड भी वहां पे हो जाए, ट्रक का भी हो जाए, वहां पे आप ट्रक के एक्सपेंस को भी मैप करवा सको, वहां पे ट्रैकिंग करवा सको, वहां पे डीजल का करवा सको, वहां पे टायर का करवा सको, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स का करवा सको। हर चीज को वहां पे आप सिंप्लीफाई कर दो, ताकि लोगों को आसानी हो जाए, जो एक ट्रक का ओनर है वो भी उसको सही से यूज कर सके। और जब आपके एप्लीकेशन में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, कुछ किसी को फायदा होगा, तो खुद पे खुद लोग आपका एप्लीकेशन में यूज करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन डाल देते हो, तो मैं खुद ही बता रहा हूं कि आज के डेट में 1,20,00,000 ट्रक है इंडिया के अंदर। अगर आप उसमें से 50 लाख या 20 लाख को भी टारगेट करते हो तो बहुत पैसा है। तो आप सोचिए कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स है आज की डेट में इंडिया में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, सिर्फ 11 पॉइंट लेकर के आज मैं आप लोगों के साथ सामने आया था। इसके ऊपर सोचिए, किसी दिन और मैं लेकर के आऊंगा, और भी प्रॉब्लम लेकर के आऊंगा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आप सोच सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।